हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है। आप आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदीप इंडिया पर। तो आज हम इंटर का 12th केमिस्ट्री पेपर सॉल्व कराएंगे। तो सन 2025 का रासायन विज्ञान का पेपर है। तो पूर्णांक कितने का होता है? ये 70 का। उसके बाद समय दिया गया है 3 घंटे 15 मिनट। तो नोट देखेंगे। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। जो 15 मिनट दिए गए वो हमारे किसके लिए हैं? वो प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए गए। अब देखेंगे सामान्य निर्देश। निर्देश क्या क्या दिए गए? नंबर 1, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उसके समक्ष दिए गए हैं। मतलब सभी प्रश्न करने हैं और जो भी प्रश्न है उसके सामने लिखे, जो भी प्रश्न है उसके अंक सामने लिखे गए हैं। नंबर 2 आएगा गणनात्मक प्रश्नों में गणना के समस्त पद दीजिए। तो हमें जितना पूछा गया उतना ही क्वेश्चन करना है। नंबर 3 है प्रश्नों के प्रशासिक उत्तर दीजिए। नंबर 4 है जहां आवश्यक हो रासायनिक समीकरण दीजिए। तो एक बार फिर देखेंगे, जहां आवश्यक हो रासायनिक समीकरण दीजिए। जहां पूछेगा जिस तरीके से हमें क्वेश्चन उस तरीके से उत्तर को देना। तो हमारा प्रश्न नंबर 1 है, इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है और उसमें कितने विकल्प दिए गए? 4 विकल्प दिए गए। कौन सा सही हो वो हमें अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। तो हमारा पहले का क्या दिया है? 1 बिलियन में विलय की सांद्रता। दोबारा देखेंगे, 1 बिलियन में विलय की सांद्रता 3.5 ppm है। कितना दे रखा? 3.5 ppm है। इसमें निम्नलिखित में से किसके द्वारा व्यक्त करते हैं? मतलब हमें देखना है ppm का मात्रक क्या होता है। तो नंबर 1 होगा 3.5 ग्राम प्रति लीटर। ऑप्शन नंबर बी होगा 3.5 मोल प्रति लीटर। ऑप्शन नंबर सी होगा 3.5 मिलीग्राम प्रति लीटर। ऑप्शन नंबर डी होगा, तो डी होगा 3.5 मोल प्रति लीटर किलोग्राम। तो 1 बिलियन में विलय की सांद्रता 3.5 ppm। इसमें निम्नलिखित में से किसके द्वारा व्यक्त करते हैं? तो किसके द्वारा करते हैं? तो सबसे छोटा होता है तो किसके द्वारा करेंगे? मिलीग्राम प्रति लीटर। ppm का मात्रक होता है मिलीग्राम प्रति लीटर, लेकिन सांद्रता कितनी दे रखी है? 3.5। तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी के साथ। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे है Mn की अति सामान्य ऑक्सीकरण अवस्थाएं हैं। तो कौन कौन सी हैं? ये कहां तक देता है? मैंगनीज होता है ये +2 से +7 तक देता है। तो ऑप्शन नंबर ए +2 से +4। ऑप्शन नंबर बी +2 से +5। ऑप्शन नंबर बी सी +2 से +6। ऑप्शन नंबर डी +2 से +7। तो मैं Mn की अति सामान्य ऑक्सीकरण अवस्थाएं हैं कितनी हैं? +2 से +7। तो हमारा सी है गै CuCN का होल 4 बड़ी ब्रैकेट घात कितनी दे रखी है? इसमें ऑक्सीजन नंबर दे रखी है -3। आयन कितने दे रखे? -3। आयन में Cu की उप सहसंयोजन संख्या है। ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 4, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो देख सकते हैं अब हम कॉपर को मान लेंगे क्या? X। क्या मान लिया? X प्लस। अब Cn पे कितना चार्ज होता है? -1। तो ये लिखेंगे -1 कितना दे रखा है? Cn टोटल 4, तो गुणा 4। ऊपर कितना दे रखा? आयन, तो -3। तो X अब -1 है और -4 है। तो 4 एकम 4 किसके होंगे? माइनस के बराबर -3। ये माइनस के उधर जाके ले जाके किसके हो जाएंगे? प्लस के। तो x बराबर -3 +4। तो x बराबर आ जाएगा +1। क्यों आ जाएंगे? क्योंकि प्लस के ज्यादा और माइनस के कम है। तो इनमें से +1 कोई सी ऑप्शन में है? नहीं है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा डी, इनमें से
कोई नहीं। अगला विकल्प है घ, वाल्व किसनर अपचयन द्वारा प्राप्त होता है। तो नंबर ए एल्केन समूह, नंबर बी NO3 समूह, नंबर सी OH समूह, नंबर डी सी डबल बॉन्ड O, जिसे बोलते हैं कीटोन। तो वाल्व किसनर अपचयन द्वारा प्राप्त होता है, किसके द्वारा, कीटोन के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सी एमीन कार्बिल एमीन अभिक्रिया नहीं देता है। तो कौन कौन सी नहीं देता है, 1 डिग्री भी देता है कार्बिल एमीन अभिक्रिया, और 2 डिग्री नहीं देता है, और 3 डिग्री नहीं देता है। तो हमारे इसमें 2 डिग्री दिए हुए, 2 डिग्री दे रखा, 3 डिग्री दे रखा। तो CH3 CH2 NH2 क्या डिग्री हो गया, 1 डिग्री, क्योंकि कितने एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं, 1, तो ये हो गया 1 डिग्री। उसके बाद CH3 NH2 कितने एल्किल ग्रुप जुड़े हैं, 1, तो ये भी 1 डिग्री हो गया। उसके बाद इस वाले नाइट्रो ग्रुप में कितने ग्रुप जुड़े हुए हैं, एक CH3, दूसरा ये CH3, उसके बाद एक हाइड्रोजन दिया हुआ है, तो कितने डिग्री होगा, 2 डिग्री। इससे एरो ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ये हो जाएगा 2 डिग्री। तो निम्नलिखित में से कौन सी एमीन कार्बिल एमीन अभिक्रिया नहीं देती। तो हम ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे, सी के साथ। तो कितने डिग्री है ये, 2 डिग्री एमीन। अगला है ग्लूकोज में उपस्थित एल्डिहाइड समूह, एल्डिहाइड समूह निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण नहीं देता है। तो ये टॉलन परीक्षण भी देता है, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूकोज की रिएक्शन टॉलन परीक्षण से कराएंगे, COOH में। दूसरा है सिप परीक्षण, तीसरा है थैलिक परीक्षण, ये भी COOH में कन्वर्ट हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो ग्लूकोज में उपस्थित एल्डिहाइड समूह निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण नहीं देता है। तो हम जाएंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ, जिसका नाम है सिप परीक्षण। दूसरे का के मोलरता तथा मोललता को उदाहरण द्वारा समझाइए। तो हम देखेंगे पहले मोलरता की परिभाषा। तो मोलरता को बोलते हैं मोलरिटी। मोलरिटी किसी विलायक के 1 लीटर आयतन में, किसी विलायक के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। इससे प्रदर्शित करते हैं, इसे करते हैं कैपिटल M से। तो मोलरता M बराबर विलय के मोलों की संख्या, N विलय का आयतन, विलय का आयतन। फार्मूला होता है M बराबर WA। तो ये है विलय का भार, MA है विलय का अणुभार, गुणा 1000 बटे वॉल्यूम या आयतन, किसमें, मिली लीटर में। आप देखेंगे मोलरता किसी विलायक के 1 इकाई किलोग्राम, 1 इकाई किलोग्राम भार में विलय पदार्थ के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या Na को मोललता कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे करते हैं स्मॉल m से। अब इसका फार्मूला ये होता है M बराबर WA। WA होता है ये विलय का भार, M में जो है विलय का अणुभार, गुणा 1000 बटे WB विलायक का अणुभार। मात्रक जो होता है उसका मोल प्रति किलोग्राम। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारा क्वेश्चन था मोललता तथा मोलरता को उदाहरण सही समझाइए। तो अब देखेंगे दूसरे का है लैंथेनाइट अंकुचन। दूसरा है लैंथेनाइट तथा एक्टिनाइट की ऑक्सीकरण अवस्थाएं। ये हमारा लैंथेनाइट संकुचन। अब कौन से चैप्टर से लिया गया है, ये चैप्टर लिया है 4th से, डी और एफ ब्लॉक के तत्व। तो लैंथेनाइट श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर लैंथेनियम 57 से ल्यूट्रियम 71 परमाणु आकार धीरे धीरे कम हो जाता है। परमाणु आकार कैसा हो जाता है, कम हो जाता है, जिसे लैंथेनाइट संकुचन कहा जाता है। अब इसके देखेंगे हम परीक्षण प्रभाव। तो परीक्षण प्रभाव के कारण नाभिकीय आवेश परमाणु आकार को घटाता है। किसके कारण घटाता है, नाभिकीय आवेश परमाणु के आकार को घटाता है। नंबर 2 है परीक्षण प्रभाव आंतरिक कक्षों में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने पर निर्भर
करता है। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी तो आंतरिक प्रभाव क्या होगा, बढ़ने लगता है। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, अब देखेंगे हम लैंथेनाइड की ऑक्सीकरण अवस्थाएं। तो किसी परमाणु या आयन मूलक के ऊपर जितने पॉजिटिव या नेगेटिव, धनात्मक या ऋणात्मक आवेश की संख्या होती है उसे ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। Mn+3 की ऑक्सीजन संख्या 3 है, जबकि Na की ऑक्सीजन संख्या कितनी है, 1। आगे देखेंगे, डी ब्लॉक के तत्व परावर्ती ऑक्सीजन संख्या प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि डी कक्षक में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण। अयुग्मित का मतलब है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अब देखेंगे एक्टिनाइड की ऑक्सीकरण संख्या। लैंथेनाइड सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था 3 है। ये तत्व लैंथेनाइड परिवर्तित ऑक्सीकरण संख्या दर्शाते हैं। तो ये होगा एक्टिनाइड। क्या होगा, एक्टिनाइड, गलत हो गया। एक्टिनाइड सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था 3 है। ये तत्व लैंथेनाइड परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या दर्शाते हैं। जैसे Pr परमाणु क्रमांक कितना 59, Nd कितना है 60, Tb कितना है 65, Dy कितना है 66। ये +4 ऑक्सीकरण संख्या दर्शाते हैं, जबकि जो बाकी तत्व हैं वो सभी कितनी ऑक्सीकरण संख्या दर्शाएंगे, +3। उपसह संयोजक यौगिक में संयोजकता बंध सिद्धांत कितने नंबर में, 2 नंबर। तो ये 2 नंबर, जो ये क्वेश्चन जो 2 नंबर के लिए पूछा है, तो हमें 2 नंबर की तरह ही देना है। तब देखेंगे संयोजकता आबंध सिद्धांत, जिसे बोलेंगे बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, संयोजकता आबंध सिद्धांत। तो यह सिद्धांत उपसह संयोजक यौगिक को निम्न बिंदुओं का वर्णन करता है। तो क्या ये बैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है ये क्या क्या चीज हमें दिखाती है, क्या क्या किस कौन कौन से मॉलिक्यूल्स के बारे में बता सकती है। तो नंबर 1 संरचना बता सकती है, जिसे बोलते हैं ज्यामिति। नंबर 2 संकरण। नंबर 3 चुंबकीय गुण। नंबर 4 रंग। ये किसी भी परमाणु की या मॉलिक्यूल्स की संरचना बता सकती है, संकरण बता सकती है, चुंबकीय गुण बता सकता है और रंग का गुण बता सकता है। उसके बाद हम देखेंगे अगर sp3 है तो इसकी ज्यामिति होगी चतुष्फलकीय। अगर dsp2 है तो वर्ग समतलीय होगी। sp3d है तो त्रिकोणीय जीव पिरामिड होगी। अगर sp3d2 संकरण है तो अष्टफलकीय होगा। dsp3 संकरण है तो अष्टफलकीय होगा। ओके, आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, बुर्ज तथा बुर्ज फिटिंग अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। तो अब देखेंगे हम बुर्ज अभिक्रिया। तो हमने पढ़ा पहले चैप्टर में है हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन्स में। तो जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया 2 अणु सोडियम के साथ ईथर की उपस्थिति में कराती हैं तब एल्केन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, बुर्ज अभिक्रिया। हमने लिया है Rx + 2Na + X सिंगल बॉन्ड R, इसकी उपस्थिति में ड्राई ईथर की में। तो क्या बनेगा, यहां से निकल जाएगा 2NaX, तो R सिंगल बॉन्ड X, R सिंगल बॉन्ड R, तो बन जाएगा एल्केन। तब हम R की जगह ले लेंगे CH3 और X की जगह ले लेंगे Cl, तो क्या बनेगा एल्केन। तो इस अभिक्रिया को हम बोलेंगे वोल्टर अभिक्रिया। उसके बाद हम देखेंगे बुर्ज फिटिंग अभिक्रिया। बुर्ज अभिक्रिया जो थी वो एलिबैटिक थी और ये है एरोमेटिक। अब हमने हेलो एरिन्स के या हेलो क्लोरो एरिन्स के कितने मॉलिक्यूल ले लिए, 2। रिएक्शन किसके साथ कराई है, सोडियम के साथ। तो यहां से क्या निकल जाएगा बच्चों, यहां से निकल जाएगा 2NaCl, बन जाएगा बाइफिनाइल। इसे बोलते हैं बुर्ज फिटिंग अभिक्रिया। तो अब देखेंगे तीसरे का पैर, 28 ग्राम KOH अणुभार दे रखा है कितना, 56। कितना दे रखा है अणुभार, 56 KOH का। उसके बाद दोबारा देखें 28 ग्राम KOH 500 मिलीलीटर विलयन में घुला है। क्या हुआ, घुला हुआ। विलयन की मोलरता ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करना, विलयन की मोलरता, जिसे बोलते हैं कैपिटल M। उसके बाद WA विलय का भार कितना दे रखा है, 28। उसके बाद Na कितना दे रखा है, 56। उसके बाद WB विलायक का भार कितना दे रखा है, 500। तो देखेंगे सॉल्व करेंगे हम। ये दे रखा है WA विलय का भार 28 और विलायक का अणुभार
कितना दे रखा है 56, और ये विलय का अणुभार, और विलय का अणुभार कितना दे रखा है 500। फार्मूला होता है एम बराबर डब्ल्यू ए बटे एम में एम ए 1000 बटे डब्ल्यू बी। तो लगाएंगे डब्ल्यू ए कितना दे रखा है 28 बटे एम में कितना दे रखा है 56 गुणा 1000 बटे डब्ल्यू बी कितना दे रखा है 500। 500 दूनी 1000, 28 28 दूनी 56, तो एम ए बराबर कितना आ गया 2/2। तो 2 एकम 2 कितनी बार जाएगा एम बराबर आ गया 1। यही हमारा आंसर है। तो आंसर मात्रा होगा इसका मोल प्रति लीटर। आगे देखें, अब देखेंगे हम तीसरे का है मोलेसेस से एथेनॉल बनाने की विधि तथा रासायनिक समीकरण लिखिए। अब मोलेसेस क्या है, ये है ग्लूकोज। तो देखेंगे तीसरे का है, ये होता है सी बार है एच 22O 11 है गिब्स। अब हम क्या करेंगे हीट करेंगे या गर्म करेंगे तो क्या बन जाएगा एथेनॉल। कितने अणु बढ़ेंगे 2, तो C2H5OH प्लस 4CO2 ये है एथेनॉल, ये है ग्लूकोज जिसे बोलेंगे मोल, जिसे बोलेंगे मोले से। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हम कार्बोनिल समूह तथा कार्बोक्सिलिक समूह की प्रकृति को समझाइए। अब कार्बोनिल समूह जो होता है वो होता है ये कार्बोनिल समूह, कार्बोनिल ग्रुप या समूह। तो होता है C+O, ये होता है हमारा कार्बोनिल जो कार्बन से डायरेक्टली ऑक्सीजन डबल बॉन्ड द्वारा जुड़ा रहता है, जबकि कार्बोक्सिलिक समूह जो होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप वो होता है COOH। इसमें क्रियात्मक समूह क्या होता है वो होता है COOH। ओके, अब आगे देखेंगे हम ग्लूकोज के दो रासायनिक गुणों का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो देखेंगे हमने ग्लूकोज ले लिया, कार्बन से ऑक्सीजन डबल बॉन्ड द्वारा जुड़ा रहता है जबकि ये सिंगल बॉन्ड द्वारा। अब हम बॉन्ड ब्रेक करेंगे किसकी तरफ CN की तरफ। यहाँ पे देखेंगे ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, बॉन्ड ब्रेक करेंगे ऑक्सीजन की तरफ, इस पे आएगा डेल नेगेटिव चार्ज, इस पे आएगा डेल पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, पॉजिटिव वाला नेगेटिव पास जाएगा, नेगेटिव वाला पॉजिटिव के पास जाएगा। तो बन जाएगा C, उसके बाद CN, उसके बाद H, उसके बाद OH, उसके बाद OH का होल 4, उसके बाद CH2OH। इसका नाम हो गया ग्लूकोज साइनोहाइड्रेट। अगला देखेंगे अब देखेंगे ग्लूकोज दे रखा है CHO का होल 4 CH2OH, ये नाम है, ये है ग्लूकोज। अब हमें तोलन अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया करानी है, किसके साथ तोलन अभिकर्मक। और CH2 ग्रुप जो है किस पर कन्वर्ट हो जाएगा तो ये जाएगा COOH, उसके बाद CHOH का होल 4 CH2OH, इसका नाम है डी ग्लूकोरिक एसिड। ओके, आगे देखेंगे हम अब देखेंगे पांचवे का क्या है, सॉरी अब देखेंगे चौथे का क्या है। किसी ताप पर शुद्ध बेंजीन वाष्प दाब कितना दे रखा 0.850 बार है तथा 0.5 ग्राम अवाष्पशील विद्युत अनपघट्य ठोस को 39.0 ग्राम बेंजीन मोलर द्रव्यमान कितना दे रखा है 78 ग्राम मोल 78 ग्राम प्रति मोल में घोला गया है। प्राप्त विलयन का वाष्प दाब जिसे मान लेंगे P0
0.845 बार है, तब ठोस के मोलर द्रव्यमान की गणना कीजिए। तब देखेंगे हम सबकी वैल्यू लिखेंगे पहले। अब हमें यहाँ पे मोलरता दे रखी कितनी, 78 ग्राम मोल इनवर्ट। अवाष्पीय पदार्थ दे रखा है 0.8 बार। विलय कितना दे रखा है 0.5 ग्राम। उसके बाद विलय का ये दे रखा 39 ग्राम। उसके बाद बास दाब कितना दे रखा 0.845 बार। अब हमें किसका मान निकालना है, ये मान निकालना है एम डैश का, मोलर द्रव्यमान निकालना है। तो राउल्ट के नियम का हम क्या लगाएंगे, फॉर्मूला पढ़ रखा है पी नॉट माइनस पी बटे पी नॉट बराबर डब्ल्यू गुणा कैपिटल एम गुणा बटे कैपिटल एम गुणा स्मॉल एम। तो एक बार फिर रिपीट करेंगे, पी नॉट माइनस पी बटे पी नॉट बराबर स्मॉल डब्ल्यू गुणा कैपिटल एम बटे कैपिटल डब्ल्यू गुणा स्मॉल एम। अब हम यहाँ किसके मान लगाएंगे, पी नॉट का मान रख देंगे, उसके बाद पी का, तो पी नॉट का मान रखेंगे, पी नॉट का मान कितना 0.85। उसके बाद पी का मान रखेंगे 0.84। पी नॉट का मान कितना दे रखा है 0.85 बराबर डब्ल्यू का मान कितना देगा स्मॉल डब्ल्यू का 0.5। उसके बाद गुणा डब्ल्यू का मान कितना दे रखा है 0.5 ग्राम। उसके बाद कैपिटल एम का मान कितना दे रखा है, ये दे रखा है 78। कितना दे रखा है 78। उसके बाद कैपिटल डब्ल्यू कितना दे रखा है 39 और एम डैश का मान कितना दे रखा है हमें निकालना है। तो एम डैश को हम इधर ले आएंगे, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो 0.05 गुणा 78 गुणा 0.8। अब एम डैश लाएंगे हम निकाल के, किसका नाम, मोलर द्रव्यमान का। तो 0.05 गुणा 78 गुणा 0.85 39 गुणा 0.085 माइनस 0.845। अब हम इसमें से इसे घटाएंगे, उसके बाद एम डैश का मान निकल के जाए 170 ग्राम मोल इनवर्स। चौथे का ख, मानक इलेक्ट्रोड विभव की परिभाषा लिखिए, जो हमने कराया आपको, तथा निम्नलिखित सेल के मानक ईएमएफ की गणना कीजिए। तो हम देखेंगे ई नॉट जेड प्लस ऑब्लिक जेड एन बराबर कितना दे रखा है माइनस के 0.76। तो ये दे रखा है एनोड का मान। ई नॉट बराबर सी यू प्लस 2 ऑब्लिक सी यू बराबर प्लस 0.334 वोल्ट। ये दे रखा हमें कैथोड का, जो ज्यादा मान है प्लस का मान है वो कैथोड है, और जो माइनस का मान है, जो कम मान है वो मान है एनोड। तो देखेंगे इसका सॉल्यूशन। ई कैथोड बराबर दे रखा 0.34 वोल्ट, ई एनोड के बराबर माइनस के 0.76 वोल्ट। अब हमने फार्मूला जो होता है ई नॉट सेल बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड, तो हमारे फार्मूला में क्या होता है माइनस। अब हम मान रखेंगे कैथोड और एनोड के, ई नॉट सेल बराबर प्लस 0.34 माइनस, अब एनोड का मान कितना दे रखा है हमारा, ये दे रखा है माइनस के 0.76। अब माइनस, और हमें एनोड का मान भी माइनस दे रखा है, तब ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो बराबर प्लस 0.34 माइनस माइनस प्लस, तो 0.76। तो ई नॉट सेल का मान निकल के आ जाएगा हमारा, जोड़ेंगे 1.1 वोल्ट। अब देखेंगे अभिक्रिया की कोटि को परिभाषित कीजिए। क्या करना है, अभिक्रिया की कोटि को परिभाषित करना है। ये चैप्टर नंबर किससे है, चैप्टर नंबर 3 से है, जिसका नाम है रासायनिक बलगत की। तो हमें परिभाषा देनी है, तथा अभिक्रिया Na प्लस Mb गिव्स Xc प्लस YD की अभिक्रिया की कोटि आप कैसे ज्ञात कीजिए। तो हमने आपको बताया है, ये चैप्टर नंबर 3 से है। आगे देखेंगे क्या होता है जब
तो ये देखेंगे क्रोमाइड, पहला पॉइंट, क्रोमाइड अयस्क वायु की उपस्थिति में पोटेशियम कार्बोनेट से क्रिया करता है। तो देखेंगे अब हमने ले लिया क्या, क्रोमाइड अयस्क किससे रिएक्शन कर रहा है, पोटेशियम कार्बोनेट से। तो गिब्स बनेगा K2CrCrO4 प्लस CO2। दूसरा देखेंगे पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में फेरस सल्फेट से क्रिया करता है, तब क्या बनता है। तो हमने ले लिया पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो K2Cr2O7 प्लस कितने मॉलिक्यूल्स लिए H2SO4 के 7 प्लस 6 FeSO4, तो बन जाएगा ये Cr2SO4 का होल थ्राइज प्लस 3 Fe2SO4 का होल थ्राइज, उसके बाद प्लस K2SO4 प्लस 7 H2O। ओके, अब अगला है पोटेशियम परमैंगनेट को 513 केल्विन पर क्या करेंगे, हम हीट करेंगे। अब पोटेशियम परमैंगनेट कितना ले लिया 513, तो बनेगा K2MnO4 प्लस MnO2 प्लस O2। आगे देखेंगे अब 5 में का क्या है, मोलर चालकता को समझाइए। तो हमें इसकी डेफिनेशन देनी है 0.02 मोल लीटर इनवर्स KCl बिलियन से भरे सेल का प्रतिरोध R कितना दे रखा 480 ओम है, तो बिलियन की मोलर चालकता ज्ञात कीजिए, जिसमें सेल स्थिरांक कितना दे रखा है, सेल स्थिरांक 1.29 सेंटीमीटर। तो इसका देखेंगे हम सॉल्यूशन। अब सेल स्थिरांक को किससे प्रदर्शित करते हैं, जी नोट से, मान होता है L अपॉन ए। तो इसके बराबर जो होता है ये होता है R कप्पा। अब हमें किसका मान निकालना है, कप्पा का मान निकालना है, तो ये हो जाएगा L बटे A इंटू R। अब L का मान कितना दे रखा है, लेंथ कितना दे रखा है, L का मान दे रखा है सेल स्थिरांक, ये दे रखा है 1.29। उसके बाद A इंटू R का मान कितना दे रखा है, ये दे रखा है 480 ओम, प्रतिरोधी तो ये। उसके बाद हम कप्पा बराबर, उसके बाद इसके भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा K बराबर 0.000269, या लिख सकते हैं ओम इनवर्स सेंटी इनवर्स, या और करके लिख सकते हैं K बराबर 0.00269 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। तो यही हमारा आंसर है। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, प्रथम कोटि की अभिक्रिया की इकाई लिखिए। प्रथम कोटि की अभिक्रिया N2O5 गैसीय अवस्था में गिब्स 2NO2 गिब्स गैसीय अवस्था में प्लस हाफ O2G में 318 केल्विन पर N2O5 की प्रारंभिक सांद्रता कितनी दी गई है, ये दी गई है 0.60 गुणा 10⁻⁻2 मोल लीटर इनवर्स थी, जो 60 मिनट के उपरांत 0.20 गुणा 10⁻⁻2 मोल लीटर इनवर्स रह गई है। तब 318 केल्विन पर वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। तब हम देखेंगे इसका सॉल्यूशन। तो हमें आर नॉट सॉल्यूशन, आर नॉट का मान दे रखा है, जो प्रारंभिक सांद्रता होती है वो होती है 1.24 गुणा 10⁻⁻2। आर का मान कितना दे रखा है, आर की सांद्रता ये दे रखी 0.20 गुणा 10⁻⁻2। समय कितना दे रखा है, समय दे रखा 60 मिनट। अब हमें क्या निकालना है, वेग स्थिरांक के का मान निकालना है। तो हमारा फार्मूला ये होता है K बराबर 2.303 बटे T log 10 R नॉट बटे R। K बराबर 2.303, T का मान कितना दे रखा है 60 log 10, उसके बाद R नॉट की सांद्रता कितनी दे रखी है 1.24 गुणा 10⁻⁻2, R की सांद्रता दे रखी है 0.20 गुणा 10⁻⁻2, K बराबर 2.303 बटे 60 log 10। अब कट के कितना जाए 124 बटे 20, तो K बराबर 2 K बराबर 2.303 बटे 60 log 10 6.02। उसके बाद किसका मान निकालेंगे हम, K का। तो K बराबर 2.303 गुणा 0.792 बटे 60। तो इसकी भाग करने के बाद कितना K का मान, वेग स्थिरांक कितना आएगा
बिग स्थिरांक आएगा k, 0.03 मिनट इनवर्स। तो अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित उपसंहरण यौगिक का सूत्र लिखिए। तो ये हमारे कौन से चैप्टर में है? ये चैप्टर नंबर 5 में जो उपसंयोजक यौगिक है। अब इसका हमें क्या लिखना है? नाम दिया गया है, फार्मूला लिखना है। तो ये दिया गया है नंबर 1 हेक्सा एक्वा। हेक्सा माने 6, एक्वा माने H2O, क्रोमियम थर्ड क्लोराइड, ठीक है। उसके बाद डाई क्लोरोडो, डाई एमीन प्लेटिनम सेकंड आयन लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा हेक्सा एमीन प्लेटिनम फोर्थ क्लोराइड। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है सोडियम पेंटासाइनो नाइट्रोसिल फेरिक सेकंड आयन। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रोटीन की प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक तथा चतुर्थ संरचना को विस्तार से वर्णन या समझाइए, विस्तार से समझाइए। तो ये हमारे कौन से चैप्टर से है? बायोमोलिक्यूल, जिसका नाम है जैव अणु। तो ये तो आपने कर लिया होगा, 4 नंबर में दिया होगा। उसके बाद आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है छठे का के हेलो एल्केन, हेलो एल्केन के प्रतिस्थापन अभिक्रिया की क्रियाविधि लिखिए। तो हमने पढ़ी है पहले चैप्टर में हेलो एल्केन तथा हेलोरीन। तो CH4 रिएक्शन कराएंगे किसके साथ? Cl2 के साथ, किसकी उपस्थिति में? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। तो क्या बन जाएगा? ये बनेगा CH3Cl प्लस HCl। तो ये Cl2 जब तक रिएक्शन करती रहेगी जब तक इसके पास प्रोटोनेशन है, तो ये आगे बढ़ती रहेगी और लास्ट में हमारा लास्ट स्टेप में बन जाएगा CCl4। ये 4 स्टेप में कंप्लीट होती है। तो आगे देखेंगे हेलो एल्केन में ध्रुवण, घूर्णता, कायरलता, धारण, प्रतिलोमता तथा रेखीकरण को समझाइए। तो ये हमारे पहले चैप्टर से लिया गया है। ओके, आगे देखेंगे हम प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक एल्कोहल को निर्जल अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण लिखिए तथा प्राथमिक एल्कोहल के निर्जल क्रियाविधि लिखिए। ये बहुत ही आसान है। प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक एल्कोहल, इसके बनाने के विधि लिखनी तथा रासायनिक गुण जो हमने कराए थे। आगे देखेंगे अथवा में, या ये कर सकते हैं या फिर ये कर सकते हैं। फिनॉल से निम्नलिखित प्राप्त का रासायनिक समीकरण लिखिए। फिनॉल से रिएक्शन कराएंगे किसके साथ? HNO3 के साथ करा दो, 3 मॉलिक्यूल्स ले लो तो बन जाएगा नाइट्रोफिनॉल। उसके बाद पिक्रिक एसिड बनाना, उसके बाद 4 ब्रोमोफिनॉल, और उसके बाद बनाना में सैलिसल्डिहाइड जो रिमल्टीमर अभिक्रिया है। उसके बाद बेंजीन क्यूनॉन। सातवें का क्या? कीटोन के विरचन की 5 विधियों का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो कीटोन की इसमें हमें क्या 5 बनाने की विधियां तथा रासायनिक समीकरण लिखने हैं। कितने नंबर पे दी गए? 5 नंबर में। या ये कर सकते हैं या फिर ये कर सकते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल के विरचन माने बनाने की 2 विधियां तथा इसके 3 रासायनिक गुणों का रासायनिक समीकरण लिखिए। अगला है हमारा 5 नंबर में दिया गया है एमीन के 5 रासायनिक गुण का रासायनिक समीकरण लिखिए। या फिर रासायनिक समीकरण इसे कर सकते हैं या फिर कर सकते हैं एमीन के विरचन की 3 विधियों का रासायनिक समीकरण लिखिए तथा एल्किल हैलाइड के एमीनों का अपघटन तथा क्रियाविधि बताइए। ओके, तो आपका ये केमिस्ट्री का पेपर सॉल्व हो गया है। आप पेपर को अच्छा करके आए होंगे और हमारे वीडियो को लाइक, अगर सॉल्यूशन अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ हमारी वीडियो को शेयर करें तथा वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद। जो दोस्त पेपर दे के आए अपने दोस्तों के साथ सभी के साथ शेयर करें।